अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर जेम्स सिद्धू 10वीं जमात की किताब के साथ आपकी हाज़िर खिदमत। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने पिछले सबक को स्टडी किया, परस्तान की शहज़ादी को, तो नया जो आगे वाला सबक हमारा है वह सबक नंबर 6 है, जो उर्दू अदब में ईद उल फितर, जिसके मुसन्नफ़ डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि AMS के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आते हैं अपने काम की तरफ। आज का जो हमारा सबक है इसकी तरफ उर्दू अदब में ईद उल फितर के उर्दू अदब के अंदर शोरा कराम किस तरह वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, और ईद उल फितर का मीनिंग जो है फतराने की ईद है, जिसके अंदर गरीबों की मदद की जाती है रुपए पैसे से, माली लिहाज से, और मिलकर खुशियाँ जो हैं वो शेयर की जाती हैं। और इसमें हमें आज के सबक में ये बताया जाएगा कि किस तरह जो है मुस्तवद तबका जो है गरीब गुरबा किस तरह ईद मनाते हैं, और जो अमीर उमरा है वो कैसे ईद मनाते हैं। तो 42 पेज के ऊपर मैं इस लेसन के मुतल्लक जो हमें इसको पढ़ने का जो मकसद है वो मैं आपसे थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। उर्दू अदब में इस्लामी त्यौहारों का तारफ़ कराना इस सबक को पढ़ने का हमारा मकसद है। डॉक्टर वहीद कुरैशी के असलूब से आगाह करना। असलूब का मतलब होता है बयान करने का तरीका, उससे बच्चों को आगाह करना कि वो किस तरीके से लिखते थे, कैसे वो बयानियाँ अपना जो है बयान देते थे। तो डॉक्टर वहीद कुरैशी के बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा, जो इसके मुसन्नफ़ हैं, इसके जिस सबक को लिखने वाले हैं। तो डॉक्टर वहीद कुरैशी जो है ये मियाँ वाली में पैदा हुए हैं। असल नाम अब्दुल वाहिद है और इनकी जो पैदाइश है वो 1925 ईस्वी में हुई है, और 1944 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स इन्होंने किया, और 1946 ईस्वी में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और D.Litt की उर्दू डिग्रियां भी हासिल की। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान व अदब के एक अहम मुकक्क तहकीकात करने वाले नकाद थे। तो इनकी तसानीफ़ के बारे में जो इन्होंने लिखी हैं मुख्तलिफ़ किताबें, असासाते इकबाल, नज़र गालब और क्लासिकी अदब का तहकीकी मुतालिया, इस तरह की, और मुतालिया अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, इस तरह की किताबें जो हैं वो इनकी तसानीफ़ के अंदर शामिल हैं। तो आते हैं अपने इस सबक की तरफ जो उर्दू अदब में ईद उल फितर है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जो पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा उस पैराग्राफ के अंदर से कुछ के यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, और जो बाकी जब इसको स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो मैं मीनिंग आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो बेटे आप सारे जो है ना 42 पेज जो है अपनी किताब का खोल लें। मैं पढ़ने लगा हूँ, गौर करें। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चांद, हलाल व आबरू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, रोज़े ईद के दिन की मुलाकातें, और उसके मुतल्लकात ईद से मुतल्लका यानी ईद के बारे में ही अहम रहे। लेकिन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, हदूद बढ़ गई, मज़ीद आगे फैल गई, और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ होगी, तो ईद के मौजू में भी अशाराती यानी इशारे के तौर पर अलामती अमकानात ज़्यादा जागर हुए, और उर्दू शायरी को 1857 ईस्वी के बाद मिली एहसासात, मिल्लत यानी कौम का एहसास
کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا. وسیلہ مین ذریعہ. اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال کا مطلب ہے نقش و نگار. اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا. پاسداری قائم کرنا. عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان فکر کی جمع افکار یعنی سوچ پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، جہتوں میں، سمتوں میں، اطراف میں. عید کو محض خوشی یا عید کا چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا. جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے. گلدستہ عید میں موضوعات، صحن عید گاہ میں ملاقات اور درون خانہ یعنی کہ گھر کے اندر عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے. مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خرائط، یتیموں کی عید تک عید الفطر میں متوسط طبقہ جو غریب غربا طبقہ ہے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے. منسلک ہوتا ہے جڑی ہوئی. اس تمدنی پس منظر کے توفیل میں کی بدولت ایک وقتی جذبہ ہنجان جوش جذبہ جسے کہتے ہیں ہم، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے. اس وسعت پذیری کا لمبی چوڑی دور تک پھیلی ہوئی پھیلاؤ سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں. خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوئے لکھے، نوئے ہوتے ہیں جس میں رونے دھونے کی باتیں ہوں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں یعنی کہ غریبی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے. اس روایات کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، گزرے وقت کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے. یتیم شہزادے کی عید گاہ، ماں غریباں، کوئے تو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی ظاہر کرتی ہے. مذہبی امور مذہب کے کاموں سے وابستگی متعلقہ یا تعلقات کو ظاہر کرتی ہے. ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں. حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت کا مطلب ہے مبارکبادی، عید پر مبارکباد کہنا ہے، خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے. یہ نیچے شعر ہیں جن کو پڑھا جائے گا، جس سے ہمیں عید کے بارے میں جو ہے نا وہ چیزیں کچھ ملیں گی. جیسے لکھا ہے مائے سیام یعنی کہ رمضان کا چاند، مائے سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا. اس کے بعد اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوشی نہیں کرتا ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فراسائی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ آگے بڑھتے رہے ہیں. یاد طفلی یعنی بچے کی عید علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. رجحان میں توجہ، مائل ہونا، تیار ہو جانا. اے ماؤ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے. مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں. نمبر 1 عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان. نمبر 2 عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ. اور نمبر
तीन हलाल ईद को मिली अज़ाइम, कौम के अज़ाइम यानी इरादों की अलामत, मिलत के अरूज ज़वाइल की अलामत और तहजीबी तमदनी ज़िंदगी को असास के तौर पर कबूल करने का रुझान यानी तवज्जो है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि चाँद जब ईद का नज़र आया हाल क्या पूछते हो खुशियों का, आसमां पर हवाइयाँ छूटी नौबतें बजीं, मस्जिद में बजने लगीं, शुक्र सब ख़ास आम करने लगे और बाहम सलाम करने लगे। अब्दुल मजीद सालक कहते हैं कि हलाल ईद की गर्दों पर आमद आमद है, जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़ार शुक्र के मुस्लिम हैं शाद आज के दिन, सभी जहान में हैं बामुराद आज के दिन। तालब इलाहाबादी कहते हैं अपनी शायरी के अंदर, जो कुछ भी हो तो आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो हैं उन सब को मना दे, आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, अस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया है, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तस्वर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद यानी खेल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं है, मुनहसर में नहीं इंसार नहीं करता, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शोरा की तख्लीक़ात को एक सिमत ही नहीं मिलती, बल्कि उनका ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रवायत में ये अमल सिर्फ यक तरफ़ा मनाजर कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का एक अहम और नाकाबिल फरमोश हिस्सा है, नाकाबिल फरमोश कभी भी ना भुला देने वाला। बेटे ईद के अंदर, ईद उल फितर के इस लेसन के अंदर हमने सीखा कि मुख्तलिफ तबकात के लोग किस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से उस ईद को वो मनाते हैं। जिस तरह हमने मुख्तलिफ शोरा कराम की इस शेरों को हमने पढ़ा और उसमें से सीखा कि वो किस तरीके से ईद को जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटे आज का हमारा जो लेक्चर है ये यहाँ पर इख्तिताम को पहुँच रहा है। थोड़ी सी बातें हैं जो आपसे और मज़ीद शेयर करनी है, क्योंकि हमने इस पूरे लेसन का एक ही लेक्चर जो है वो सबक को छोटा होने की मुनासबत से इसको एक ही लेक्चर में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो बेटे इसके जो शार्ट क्वेश्चन है, ये जैसे ये शार्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल सवालों के जवाब दे, ये आपके पेपर में आते हैं। इन शार्ट क्वेश्चंस को भी आपने याद करना है, जैसे ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी शार्ट क्वेश्चन हैं ये मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। जो आपका सुपर वन पायलट सुपर वन जो आपका इस किताब का खुलासा है उर्दू की किताब का, उसका पेज नंबर बताने लगा हूँ, वो आप नोट कर लें, उसमें से आपने याद करना है। तो शार्ट क्वेश्चन जो है उनका पेज नंबर 122 है और जो आपका MCQs हैं वो 123 पेज पर आपको मिलेंगे और जो खुलासा आपका है इस सबक का वो 115 पेज पर आपको मिलेगा। तो बेटे घर में रहकर याद करें, अच्छे तरीके से ईद को भी सेलिब्रेट करें और ईद उल फितर के इस लेसन को अच्छे तरीके से आप अपने जहन में ज़हन नशीं करें। अल्लाह हाफ़िज़।